हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 और जैसा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था, एक नोटिफिकेशन आया था और उसमें बताया गया था कि 28 को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो ये वही है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 28/7/2025, ठीक है। और जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की, जो अंतिम तिथि है वो 28/8/2025 है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4/9/2025, ठीक है। तो इस तरह से है जो हम सभी के काम की बातें हैं। और इसमें ओटीआर के बारे में भी दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को ओटीआर पंजीकरण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और इसके साथ साथ बताना चाहूँगी इसमें, जैसा कि दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट, ये आयोग की वेबसाइट है, से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है ये सारी जानकारी जो हम लोगों के काम की है, उसे हम सभी देखते हैं कि इसमें पूर्णतः स्पष्ट है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, पेपर कितने होंगे, है ना, प्री मेंस इंटरव्यू क्या कैसे है, जो बहुत ज़्यादा एक संशय बना हुआ था कि क्या किस तरह से होगा। पूरी तरह से इस में जो है स्पष्ट कर दिया गया है। हम सभी देखते हैं परिशिष्ट 2 में देखते हैं। हाँ, ये आ गया है, ये आ गया है जो हम सभी के काम की चीज़ें हैं। आगे हम सभी देखेंगे इसमें, जैसा कि है ये, एक मिनट, हाँ, इसमें है जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी जो है पुरुष महिला की परीक्षा योजना। प्रथम चरण की बात हम करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक, मुख्य विषय। परीक्षा योजना किस तरह से परीक्षा होगी, तो सामान्य परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परक, ठीक है। और इसमें प्रश्न पत्र एक होगा, एक प्रश्न पत्र होगा, पहला पेपर होगा, यानी कि प्री जिसे हम कह सकते हैं। और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होगी प्रश्नों की संख्या। और 150 प्रश्न में जिनमें से सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न होंगे सामान्य अध्ययन के। तथा प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न होंगे, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, होम साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है वैकल्पिक विषय, तो जो मेन सब्जेक्ट है आपका, उससे कितने प्रश्न बनेंगे? 120 प्रश्न बनेंगे। टोटल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिनमें से 30 जो है सामान्य अध्ययन के होंगे और 120 अपने वैकल्पिक विषय के होंगे। अब अगला देखेंगे कुल अंक कितना होगा, तो कुल अंक जो होगा वो 300। प्रत्येक प्रश्न हमारा कितने अंक का होगा? 2 अंक का होगा। और जो समयावधि है वो 2 घंटे। कितना समय? 2 घंटा, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे इसमें उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परक में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा परंपरागत में सम्मिलित हो सकेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा देख लेते हैं। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिनमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके उत्तर देना होगा, ठीक है। ये तो हो गई प्री की बात हो गई, यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र की बात हो गई। तो और इसके बाद जो द्वितीय चरण है हमारा, उसे हम देखते हैं, यानी कि जिसे मुख्य परीक्षा के नाम से जान सकते हैं। और ये वैकल्पिक मुख्य विषय, इसमें जो है मुख्य परीक्षा, ये इसमें जो है प्रश्न पत्र, एक प्रश्न पत्र होगा इसमें। और प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी, है ना। प्रश्नों की संख्या 20 होगी। और कुल अंक जो है 200 होंगे। कितने होंगे? 200 होंगे। और समयावधि कितनी होगी? 3 घंटा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी ये। कैसी होगी? लिखित परीक्षा होगी ये। और परीक्षा योजना थोड़ा सा देख लेते हैं। उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में
विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। खंड आ के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे जो लघु उत्तरीय होंगे और जिनके उत्तरों की सीमा शब्दों में कितनी होगी, 125 शब्द। ठीक है। यहाँ प्रत्येक प्रश्न जो है कितने अंक का होगा, 8 अंक का होगा। अब खंड बा में देख लेते हैं। बा के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे और ये 10 प्रश्न कितने कैसे होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और इनके उत्तरों की सीमा जो शब्दों की है वो कितनी होगी, 200 होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 12 अंक का होगा। ठीक है, इस तरह से है। और इसी तरह से हम सभी देख सकते हैं। बाकी ये दिव्यांगजन का है। आगे हम सभी देखेंगे तो ये जान लीजिए कि प्री और मेंस होगा। कितने प्रश्न होंगे, प्री में जो है 150 प्रश्न होंगे, है ना। और 150 प्रश्नों में से जिसमें से 30 प्रश्न हमारे क्या होंगे, सामान्य अध्ययन के, और 120 प्रश्न किससे होंगे, हमारा जो भी अपना विषय होगा वैकल्पिक। ठीक है। अब मेंस में क्या होगा, मेंस में जो है 20 प्रश्न होंगे, 10 लघु उत्तरीय और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो इसी तरह से हम देखेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो ये भी हम सभी देखना चाहेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। ये जो है 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन बनी रहती है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ ये 1 मिनट, ये आ गया। देखिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, इसमें देखेंगे तो इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले जो है क्या दिया गया है, हिंदी दिया गया है, हिंदी विषय दिया गया है। अब इसमें थोड़ा हम सभी देख लेते हैं। हिंदी हम सभी का सब्जेक्ट भी है, सारे विषय दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले हिंदी है। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, एक विषय के रूप में हिंदी क्या हो, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, यानी कि इंटरमीडिएट में 10+2 में क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए, अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण। ठीक है, इसके साथ ये बीएड, ये जान ही रहे हैं सभी। और दूसरा अंग्रेजी में क्या होगा, ये हिंदी के साथ है, यानी कि ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए और इंटरमीडिएट में संस्कृत अनिवार्य है। आगे हम सभी देखेंगे जो अंग्रेजी का है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि हो, केवल अंग्रेजी से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगला देखेंगे सहायक अध्यापक, गणित के विषय में देखेंगे, मैथ का। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। अब इस तरह से जिनका ग्रेजुएशन में गणित है वो कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हम सभी देख लेते हैं विज्ञान का भी देख लेते हैं, विज्ञान का भी देख लेते हैं हम सभी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ। ठीक है, इसी तरह से सामाजिक विज्ञान का आ गया। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक। तो इस तरह से है। तो सारे सब्जेक्ट का है इसी तरह से। और हम सभी का क्या है, हिंदी है, तो हिंदी में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो इसके साथ साथ जैसे देखिए, इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य है और ग्रेजुएशन में एक अपना सब्जेक्ट यानी कि हिंदी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है यही जानकारी थी। और हम सभी को अब क्या करना है, अपनी जो भी पढ़ाई है ना, उसे मजबूती प्रदान करनी है और बहुत डीपली पढ़ना होगा, गहराई से अध्ययन करना होगा। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, प्री और मेंस हो गया है ना, तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो गई। तो इस जो है आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।